इतने सारे पैसे? ये सारे पैसे उठा लेता हूँ। यार ये बात तो गलत है, अपना सारा सामान मेरे बैग में डाल दिया। अबे तो चल ना चुपचाप। अरे वो तो तेरे भैया है ना। हेलो भैया। अरे क्या बात है, गाड़ी। यार तूने कभी बताया नहीं कि भैया के पास गाड़ी भी है। गाड़ी? वो तो मुझे भी नहीं पता था कि भैया के पास गाड़ी है। हाँ हाँ, भैया की गाड़ी है ये। इन्हीं। अच्छा वो सब तो ठीक है, भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे नहीं, बस मैं तो यहाँ पे अरे भैया ऑफिस जा रहे थे ना, भैया के ऑफिस का टाइम हो गया तो वो पक्का ऑफिस ही जा रहे होंगे, है ना भैया? हाँ। मतलब भैया बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे। भैया क्या पोस्ट है भैया आपकी? अरे यार तू पागल है क्या? देखना भैया को, कोई भी देख कर ही बता सकता है कि मेरे भैया इस कंपनी के मैनेजर हैं। मैनेजर? फिर तो भैया सैलरी भी बहुत अच्छी होगी आपकी। हाँ बे यार ले, तुझे इतना भी नहीं पता। मैंने बोला तो भैया कंपनी के मैनेजर हैं, और मैनेजर हैं तो अब 50,000 रुपये? भैया मैं भी ना बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा, मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं और ऐसी ही गाड़ी लेनी है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि सना मेरी दोस्त है। आप इतने पैसे वाले लोग हो फिर भी मेरे से दोस्ती रखते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे अच्छा चल ये सब छोड़ना यार, चल हम चलते हैं। भैया आप ऑफिस के लिए जाओ, चल। अरे रुक भैया, वो मुझे ना इंस्टीट्यूट की फीस भरनी थी, तो कुछ पैसे दे देंगे आप प्लीज? हाँ देता हूँ ना। ये लो, भर देना इंस्टीट्यूट की फीस। थैंक यू सो। ओह शिट, मैंने मालिक के पैसों में से पैसे दे दिए। अब क्या करूं? हाँ, ये पैसे वापस रख देता हूँ, जैसे थे वैसे ही। अरे सर आप। हाँ यार सुमित, थोड़ा लेट हो गया मैं। अच्छा गाड़ी रेडी है? हाँ सर रेडी, आइए। चलो। मे आई कम इन सर? कम इन। सर ये जो पेंडिंग अमाउंट थी 5 lakhs की, ये लीजिए। इट्स ओके। अरे शेखर भाई, चाय पियोगे ठंडा? सर मैं कुछ नहीं पीऊँगा, आप एक काम कीजिए, पहले पैसे गिन लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप पे हमें पूरा विश्वास है। सर ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा सर अभी मेरे को इजाज़त दीजिए। चाय तो पीजिए। क्या है ना सर, अभी और क्लाइंट्स के पास भी जाना है और बहुत सारे काम भी हैं। मैं कभी आता हूँ फुर्सत में, फिर चाय पानी भी पीते हैं और कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस भी करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी मुझे इजाज़त दीजिए। बिल्कुल। टेक केयर। अच्छा ये बता, ये खाएगा? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ये? यार तेरा जो खाने का मन है ले, मेरे को कुछ नहीं खाना। अरे हुआ क्या है बता तो। यार मैं ना अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, ऐसे क्या बात हो गई? मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, कुछ नहीं रखा यार उसमें। अबे तू पागल पागल हो गया क्या? तुझे पता भी है एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अरे खाएगा इम्पोर्टेंट, क्या काम आएगी? मैं पापा को बोल के कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मतलब? तुमने पंत इंटरप्राइजेस का नाम सुना है? हाँ सुना है, इसके भैया वहाँ के मैनेजर हैं। मैनेजर? इनके भैया? क्या नाम है तुम्हारे भैया का? सुमित। सुमित? सुमित तो मेरा ड्राइवर है। इसका मतलब सुमित ने घर पे झूठ बोला है। मैं वहाँ का ऑनर हूँ और वहाँ जो भी हूँ पढ़ाई लिखाई की वजह से हूँ। तुम्हें पता है बचपन में हमें कई बार लगता है कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ना केवल हमें किताबी ज्ञान देती है, लेकिन कई बार पढ़ाई लिखाई की वजह से हमें कुछ मोरल वैल्यूज़ भी मिलती हैं।
जैसे हमें कुछ कहानियों से पता चलता है कि क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या चीज़ बुरी होती है। जिंदगी में बेशक हम बहुत पैसा कमा लें, लेकिन कई बार पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक अनपढ़ आदमी बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो शायद उसके पास कुछ ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। और तुम, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें कद्र है पढ़ाई लिखाई की। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनके भरोसे को कभी तोड़ना मत, और आज के बाद और भी ज़्यादा लगन से मेहनत करना। और भाई आप सुनो, अगर आज आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी ना, तो आगे चल के आप बहुत पछताओगे और अपने बच्चों से कहोगे काश अगर मैं पढ़ लिया होता तो मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर आपसे नहीं मिला होता तो मुझे तो ये लगता है कि पढ़ाई किसी काम का ही नहीं है। अभी आप बच्चे हो, संभल जाओ। अभी तो ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं, उनके लिए आपको तैयार रहना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे से मन लगाओगे। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपसे मैं भी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। हाँ ज़रूर, मैंने तो कहा ही था एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। चल कुछ खाने का लेते हैं, उसके बाद घर चल के पढ़ाई करते हैं। हाँ आजकल के बच्चे भी ना बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं। मे आई कम इन सर? कम इन। क्या बात है सर, आपने मेरे को जल्दबाजी में बुलाया? कोई जरूरी काम है क्या? शेखर भाई, आपने ये अच्छा नहीं किया। मैंने आप पे इतना भरोसा किया और आपने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। सर मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप प्लीज़ मुझे साफ साफ बताएंगे असल में बात क्या है? आपको याद होगा, आप मुझे 5 लाख रुपए देने आए थे। हाँ हाँ मुझे याद है। पर मैंने आप पे विश्वास करके है ना वो पैसे चेक नहीं किए और आपने मुझे 4,90,000 जारी दी। और आपको पता है आपकी वजह से दूसरे क्लाइंट्स के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। 4,90,000 थे? सर आपको तो मेरे बिहेवियर का पता ही है, मैंने आज तक कभी भी हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं की है। और मैंने पूरे 5 लाख रुपए रखे थे, फिर 4,90,000 कैसे हो सकते हैं? और सर क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ 10,000 रुपए के लिए ऐसी धोखाधड़ी करूंगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बंदा इतना ईमानदार है वो ऐसा कैसे कर सकता है। सर सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपकी इमेज में फ़र्क पड़ा है। और सर गलती हमसे हुई है तो इसका हर्जाना भी हम भुगतेंगे ही। जो 10,000 रुपये कम थे वो तो मैं आपको दूंगा ही, साथ ही साथ जुर्माना भी दूंगा। और ठीक है, आप जल्दी पता लगाइए, इसकी वजह से आपकी इमेज भी ख़राब होगी और साथ में मेरी भी इमेज ख़राब होगी। हाँ सर मैं पता लगाता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा धोखेबाज पाल रखा है हमने जो हमारी पीठ पीछे हम ही को छुरा घोंप रहा है। बाकी सर अभी मुझे आप इजाज़त दें। यू कैन गो नाउ। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। क्या बस सर कोई काम था क्या मुझसे? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मुझसे झूठ बोलेगा, बदेगा। साहब मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? पर तुझसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, तूने तो अपने घर वालों तक को धोखा में रखा हुआ है। क्या बात? साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ये गलती करी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और मैंने कुछ हालातों के मारे ये ड्राइवर की नौकरी करी। और कहीं ना कहीं मैं ये चाहता था कि उन्हें इस बात का पता ना लगे, उनके दिल पे क्या बीते कि वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और वो कहते हैं ना साहब कि किसी की खुशी के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। चलिए बात मैं तेरी समझता हूँ, इस गलती के लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अब मुझे एक बात सच सच बता, पैसे निकाले थे? क्या तूने मेरे बैग से पैसे निकाले थे? कौन से पैसे साहब? क्या तूने मेरे बैग से पैसे निकाले थे? नहीं सर। सच सच बता।
क्या तूने मेरे बैग से पैसे निकाले थे? हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैं ये सब नहीं करता, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मुझे ये सब करना पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझसे पैसे मांगे थे और उस टाइम मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, तो मैंने उसका दिल रखने के लिए वो पैसे निकाल लिए। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अब जो सज़ा दोगे ना मुझे मंजूर होगी। सुमित, तो हमारी कंपनी में बहुत वक्त से काम कर रहा है, लेकिन तेरी एक छोटी सी गलती ने तेरी इज्जत मेरी नज़रों के सामने गिरा दी। तुझे पता है ये झूठा दिखावा इंसान को बर्बाद कर देता है। इंसान को अपने पाँव उतने ही पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। अगर उसे अपने शौक पूरे करने हैं, दिखावा करना है, तो उसके लिए वो मेहनत करे, ना कि चोरी। चोरी ऐसा गुनाह है जिससे इंसान की समाज में बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। अगर 4 लोग सुनते हैं तो कहते हैं ये कैसा बंदा है, चोर, ठग। इससे कहीं ना कहीं जो इंसान चोरी करता है उसकी बेइज्जती तो होती है, साथ ही साथ उसके परिवार वालों की भी बेइज्जती होती है। परिवार वाले उस बच्चे से नजरें तक मिलाना नहीं चाहते जो चोरी करता है या फिर समाज में कुछ ऐसे काम करता है जिससे उनका सर झुकता है। सुमित, इंसानी जिंदगी बड़ी किस्मत से मिलती है, इसलिए अगर तुम्हें जन्म मिला है तो इसका सदुपयोग करो। कोशिश करो कि ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा नाम रोशन हो, तुम्हारे माता पिता जी का नाम रोशन हो, ना कि ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा सर तो शर्म से झुके ही, साथ ही साथ तुम्हारे परिवार का सर भी शर्म से झुके। सुमित, आज से पहले जब तक तूने कोई बेईमानी नहीं की थी, तब तक मेरे को तेरे पर आंख बंद करके भरोसा था। मैं तेरे ऊपर कोई भी काम यूं ही छोड़ देता था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि सुमित है तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज भरोसा उड़ गया मेरा। सुमित, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखियो, इंसान अपनी जिंदगी में भरोसा बनाने में अपनी जिंदगी तक निकाल देता है, लेकिन भरोसा टूटने में चंद सेकंड लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे एक गलत काम से कहीं ना कहीं दूसरे को भी इफेक्ट पड़ता है। तूने तो बैग में से आसानी से 10,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन उस वजह से मुझे भी खड़ी खोटी सुननी पड़ी। इसलिए सुमित, मैं तुझसे यही कहना चाहूंगा, जो हुआ सो हुआ। इंसान अगर अपनी गलतियों से सीख ले और उनमें सुधार लाए, आगे वो गलती को रिपीट ना करे, तो वो बुद्धिमान होता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि तू अपनी गलती से सीख लेगा। साहब, आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। सुमित, अगर इंसान किसी को समझाता है तो अपनेत्व के नाते समझाता है। किसी को जब अपना समझता है तभी समझाता है। अगर तेरे को जॉब से निकालना होता की तरह है, और परिवार में जब कोई बंदा कोई गलती कर देना तो उसे एक बार समझाना चाहिए, ताकि वो अपनी गलती में सुधार कर सके। इसलिए तुझे अपना छोटा भाई होने के नाते एक मौका दे रहा हूँ, और इस मौके का कभी गलत फायदा मत उठाइयो। साहब, आपकी बातों से मुझे ये पता लग गया कि मैंने सिर्फ साहब नहीं पाए, अपने बड़े भाई पाए, जिसने मेरे को सही रास्ता दिखाया। मैं आपका वादा करता हूँ आज के बाद मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। कोई भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। चल अभी तू जा काम कर। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। तो यार, ये थी मेरे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या चंद पैसों के लिए ईमान का डोलना सही है या गलत। आपको जो भी लगता हो वो ज़रूर बताइएगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग सच में बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार वो कई बार चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्या होता है ना, जब इंसान चोरी करता है, चाहे वो 1 रुपये की करे चाहे लाखों रुपए की करे, चोरी तो चोरी होती है। इससे इंसान की जो इज्जत होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान की नज़रों में कम हो जाती है,
और जब एक इंसान की इज्जत दूसरे इंसान की नज़रों में कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका सामाजिक पतन होता है, और जब इंसान का सामाजिक पतन होता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ अपनी ज़िंदगी से खोता है, और वो चीज़ होती है उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान आदि। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।